57वां अध्याय स्यमंतक हरण, शतधन्वा का उद्धार और अक्रूर जी को फिर से द्वारका बुलाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन किसी ने द्वारका में आकर श्री श्याम बलराम को यह समाचार सुनाया कि दुर्योधन ने पांडवादी 5 भाइयों को लाक्षागृह में सुलाकर अग्नि लगवा दी, जिससे वे सब लोग अपनी माता सहित जलकर भस्म हो गए। इस समाचार को सुनकर श्री श्याम बलराम अत्यंत चिंतित हो अपनी बुआ कुंती तथा पांडवों की सुधि लेने के लिए रथ पर चढ़कर हस्तिनापुर में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र आदि सब उदास बैठे हैं तथा भीष्म पितामह एवं द्रोणाचार्य की आंखों से आंसू बह रहे हैं। गांधारी आदि भी रो रही हैं। यह दशा देखकर जब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर आदि पांडवों के बारे में पूछा तो किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु विदुर ने उनके पास जाकर धीरे से यह बताया कि दुर्योधन आदि ने 5 भाइयों के प्राण लेने में कुछ उठा नहीं रखा था, परंतु आपकी कृपा से वह सब बच गए हैं। यह सुनकर श्री श्याम बलराम अपने डेरे में लौट आए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब श्याम बलराम हस्तिनापुर चले गए तो शतधन्वा के पास जाकर अक्रूर तथा कृतवर्मा ने यह कहा कि हे शतधन्वा, सत्यभामा की मंगनी तुम्हारे साथ हुई थी, परंतु सत्राजित ने पहले तो श्री कृष्ण को मिथ्या कलंक लगाया, फिर उन्हें अपनी पुत्री ब्याह दी। इससे सजातियों में तुम्हारी बड़ी बदनामी हुई है। इसी समय श्री श्याम बलराम हस्तिनापुर गए हैं, सो हमारी समझ में यह उचित है कि हम तीनों सत्राजित के घर चलकर उसे मार डालें तथा उसने जो सोना इकट्ठा किया है उसे छीन लें। यह सुनकर शतधन्वा अक्रूर तथा कृतवर्मा को साथ ले रात्रि के समय सत्राजित के घर जा पहुंचा तथा उन दोनों को द्वार पर खड़ा करके सोते हुए सत्राजित को मारकर स्यमंतक मणि तथा स्वर्ण आदि लेकर बाहर निकल आया। घर आकर शतधन्वा ने सोचा कि सत्राजित को मारकर मैंने श्री श्याम सुंदर से बैर लिया है, सो न जाने मेरी क्या दशा करेंगे। इधर सत्राजित की मृत्यु पर उसकी स्त्री ने सत्यभामा को बुला भेजा। सत्यभामा ने अपने पिता को मरा हुआ देखा तो वह उसी समय रथ पर चढ़कर श्री कृष्ण के पास हस्तिनापुर जा पहुंची। जब श्री श्याम सुंदर ने सत्यभामा को हस्तिनापुर में देखा तो उसके आने का कारण पूछा। सत्यभामा ने उन्हें बताया कि हे स्वामी, आपके पीछे शतधन्वा ने मेरे पिता को सोते हुए मार डाला है तथा स्यमंतक मणि तथा धन उठा ले गया है। यह सुनकर दोनों भाई सत्यभामा को धैर्य बंधा उसी समय द्वारका को चल पड़े। जब शतधन्वा ने यह समाचार सुना कि श्री श्याम बलराम हस्तिनापुर से लौट कर आ रहे हैं तो वह स्यमंतक मणि को ले कृतवर्मा तथा अक्रूर के पास जाकर इस प्रकार कहने लगा, हे भाई, अब श्री श्याम के हाथ से मेरे प्राण बचना कठिन है। वे मुझे मारने के लिए हस्तिनापुर से आ रहे हैं, तो या तो तुम मुझे कहीं छुपा दो, अन्यथा हे अक्रूर, तुम मेरा रथ हाँको, मैं श्री कृष्ण से युद्ध करूंगा। उस समय शतधन्वा की बातें सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, रे शतधन्वा, तुमने सत्राजित को मारते समय ही यह विचार क्यों नहीं कर लिया था कि श्री कृष्ण सत्यभामा का पक्ष लेंगे। हम तुम्हारी रक्षा अथवा सहायता नहीं कर सकेंगे। जिन प्रभु ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया तथा अपनी बाल्यावस्था में ही बड़े बड़े दैत्यों का संहार कर दिया, उनसे भला युद्ध कौन कर सकता है। हे परीक्षित, अक्रूर तथा कृतवर्मा के मुख से ऐसे रूखे वचन सुनकर शतधन्वा अपने जीवन से निराश हो वह मणि अक्रूर के सामने फेंक स्वयं 400 कोस प्रतिदिन की गति से चलने वाले एक घोड़े पर सवार हो जनकपुर की ओर भाग चला। उधर श्याम सुंदर ने द्वारका पहुंचकर जब शतधन्वा के भागने का समाचार सुना तो वे दोनों भाई सत्यभामा को वहीं छोड़ अपना रथ लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ चले तथा जनकपुर के समीप जाकर उसे घेर लिया। उस स्थान पर पहुंचकर शतधन्वा का घोड़ा मर गया। तब वह श्री श्याम सुंदर के रथ की आहट सुनकर पैदल भागने लगा। यह देखकर श्री हरि बलराम जी को रथ पर छोड़कर स्वयं उसके पीछे दौड़ चले तथा पास पहुंचकर अपने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट लिया। हे राजन, जब श्री कृष्ण को उसके पास मणि नहीं मिली तो उन्होंने बलराम जी के पास जाकर कहा कि उसके पास मणि तो नहीं है। उस समय बलराम जी ने श्री बांके बिहारी से यह कहा कि हे भाई, तुम द्वारका जाकर मणि की तलाश करो, मैं जनकपुर देखने के बाद लौटूंगा। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, श्री मुरली मनोहर तो द्वारका लौट गए और बलराम जी जनकपुर में जा पहुंचे। वहां के राजा ने जब बलभद्र जी के आगमन का समाचार सुना तो वह अपने मंत्रियों सहित आगे आकर उन्हें सम्मान पूर्वक अपने घर ले गए। उसी समय बलराम जी ने दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा दी। भगवान श्री श्याम सुंदर ने द्वारिका में लौटकर सत्राजित के मृत शरीर का दाह कर्म आदि कराया। अक्रूर जी की अनुपस्थिति में द्वारका में अनावृष्टि एवं महामारी आदि का प्रकोप होने लगा, जिससे संपूर्ण प्रजा कष्ट पाने लगी।
यह दशा देखकर एक दिन सब लोगों ने श्री श्याम सुंदर से इस प्रकार कहा, हे प्रभु, हमारे देश में अनावृष्टि एवं महामारी आदि का प्रकोप पड़ रहा है, अतः आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारा दुख दूर हो। श्री हरि ने उत्तर दिया, हे भाइयों, जब से अक्रूर द्वारका छोड़कर गए हैं तभी से यह व्याधियां आई हैं। यह सुनकर द्वारकावासी बोले, हे प्रभु, वे तो आपके ही भय से भाग गए हैं, अतः अब आप ही के बुलाने से आ सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि तुम लोग अक्रूर को ढूंढकर सम्मान पूर्वक यहाँ ले आओ। श्री हरि की आज्ञा पाकर कुछ यदुवंशी अक्रूर जी को ढूंढते हुए काशी में जा पहुंचे तथा उनसे मिलकर इस प्रकार कहने लगे कि हे अक्रूर जी, जब से आप द्वारकापुरी को छोड़कर आए हैं तब से ईतियां भीतियां हमें कष्ट पहुंचा रही हैं। सो श्री मुरली मनोहर ने यह आज्ञा दी है कि तुम यदि उनके प्रति भक्ति रखते हो तो संदेह त्याग कर लौट आओ। यह सुनकर अक्रूर जी अत्यंत प्रसन्न होकर द्वारकापुरी को चल पड़े। उनके आने का समाचार सुनकर श्री कृष्ण बलराम सब लोगों को साथ ले नगर के बाहर जाकर उन्हें सम्मान पूर्वक द्वारका में ले आए। हे परीक्षित, एक दिन श्री कृष्ण ने अक्रूर को अपने पास बुलाकर यह कहा, हे चाचा, तुम्हारे पास जो स्यमंतक मणि है उसे तुम हमारे पास ले आओ, जिससे सत्यभामा तथा बलराम जी का संदेह दूर हो जाए। श्री मुरली मनोहर के ऐसे वचन सुनकर अक्रूर ने उस मणि को लाकर राजसभा में पहुंच सबके सामने श्री कृष्ण के समीप रख दिया तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की कि हे दीनबंधु, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। उस मणि को देखकर श्री बलराम जी तथा सत्यभामा लज्जित होकर श्री मनमोहन के चरणों पर गिर पड़े। श्री बलदेव जी ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मुझसे बड़ा अपराध हुआ जो आपके ऊपर मिथ्या संदेह किया। अब मैं आपको मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा, इसलिए वन में जाकर अपने प्राण त्याग दूंगा। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर ने उन्हें अपनी छाती से लगाकर कहा कि मैंने कोई बुरा नहीं माना है, अतः तुम चिंता मत करो। इस प्रकार बलभद्र जी को समझाकर श्री मुरली मनोहर ने वह मणि सत्यभामा को दे दी। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु, जब अक्रूर ऐसी गुणी था तो उसने शतधन्वा को सत्राजित को मारने की सम्मति क्यों दी तथा स्वयं द्वारका से क्यों भाग गया? श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस दिन अक्रूर ने शतधन्वा को ऐसी सम्मति दी उसी दिन से उसके संपूर्ण गुण नष्ट हो गए थे। राजा परीक्षित ने कहा, हे मुनिनाथ, आप यह बताने की कृपा करें कि अक्रूर को ऐसे गुण किस प्रकार प्राप्त हुए थे। श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे परीक्षित, एक बार अनावृष्टि के कारण काशी में बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा। उन दिनों सुफलक नामक एक बड़ा हरिभक्त, सत्यवादी तथा धर्मात्मा यादव किसी प्रकार वहां जा पहुंचा। उसके पहुंचते ही वहां खूब वर्षा हुई। यह देखकर काशी नरेश ने प्रसन्न होकर अपनी गांधिनी नामक कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। उसी कन्या के गर्भ से अक्रूर ने जन्म लिया था, अतः उसमें सुफलक के सब गुण प्रकट हुए थे। 98वें अध्याय श्री कृष्ण का कालिंदी, सत्या, भद्रा तथा लक्ष्मणा आदि से विवाह करने की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, पांडवों के कुशल पूर्वक लाक्षागृह से बचने का हाल सुनकर श्री कृष्ण अनेक यदुवंशियों को साथ लेकर उनसे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ जा पहुंचे। पांचों भाई उन्हें सम्मान सहित राजभवन में लिवा ले गए। तदुपरांत जब श्री कृष्ण ने कुंती के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया, कुंती ने उन्हें आशीर्वाद देकर सब लोगों की कुशल क्षेम पूछी। तभी द्रौपदी ने आकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया। जब श्री कृष्ण भोजन आदि से निवृत्त हो चुके तब कुंती ने उनसे इस प्रकार कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आप ही हम सब की रक्षा करने वाले हैं। जिस प्रकार अपनी शरण में आने वाले भक्तों का दुख दूर कर देते हैं, उसी प्रकार मेरे पुत्रों की भी रक्षा कीजिए। इस प्रकार जब कुंती विनय कर चुकी तब युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में कोई शुभ कर्म किया था जिसके पुण्य से आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। हे दीनानाथ, जिस प्रकार आपने मुझे अपना सेवक जानकर यहाँ पधारने की कृपा की है, उसी प्रकार अब आप वर्षा ऋतु के 4 महीने यहीं बिताकर हम सबको आनंद प्रदान कीजिए। युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर श्री श्याम सुंदर 4-5 मास तक उन्हीं के पास रहे। हे परीक्षित, एक दिन श्री कृष्ण अर्जुन के साथ शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां उन्होंने अनेक पशुओं का आखेट किया। तदुपरांत जब अर्जुन को प्यास लगी तो वे उसे साथ लेकर यमुना तट पर जा पहुंचे। वहां जल पीने के उपरांत एक वृक्ष की छाया में सो गए। कुछ देर बाद जब अर्जुन उठकर यमुना तट पर फिर पहुंचा तो उसने यह देखा कि यमुना जल के बीच में एक रत्न जटित स्वर्ण मंदिर बना हुआ है तथा उसमें बैठी हुई एक परम सुंदरी तपस्या कर रही है। यह दृश्य देखकर अर्जुन ने उस कन्या के पास जाकर पूछा, हे सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है? तुम किसकी पुत्री हो तथा तुम अकेली बैठी हुई किस लिए तपस्या कर रही हो? यह सुनकर उस परम सुंदरी कन्या ने उत्तर दिया,
हे वीर, मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ। मैंने श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप पर रीझकर उन्हें अपना पति बनाने का निश्चय किया है। अतः मैं अपने पिता की आज्ञा अनुसार यहाँ रहकर श्री मुरली मनोहर के नाम का जप करती हुई उन्हीं को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। यह सुनकर अर्जुन वहां से श्री श्याम जी के पास लौट आया तथा उन्हें कालिंदी की सारी बातें सुनाई। यह सुनकर श्री मुरली मनोहर उस स्त्री के पास जा पहुंचे। जब अर्जुन ने कालिंदी से कहा कि श्री बांके बिहारी आए हैं, तो वह अत्यंत प्रसन्न होकर उनके चरणों पर जा गिरी। उस समय श्री हरि ने प्रसन्न होकर उसका हाथ पकड़ लिया। यह देखकर कालिंदी ने प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहा, हे प्रभु, यूं तो मन कर्म वचन से मैं आपकी दासी हूँ, परंतु वेद शास्त्रों में जो मर्यादाएं बांध दी है उनका पालन करना उचित है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने उसी समय सूर्य देवता के पास जाकर यह कहा कि आप अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कर दें। सूर्य ने उसी समय कालिंदी का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। फिर श्री मुरली मनोहर कालिंदी को रथ पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ लाए। वहां एक सुंदर भवन में कालिंदी को ठहराकर स्वयं एक रूप से तो वहीं रह गए और दूसरे रूप से अर्जुन के साथ कुंती के पास चले गए। हे परीक्षित, एक दिन राजा युधिष्ठिर की प्रार्थना पर श्री हरि ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि इंद्रप्रस्थ में भी ऐसे सुंदर भवन निर्मित कर दे जैसे द्वारकापुरी में बनाए थे। कुछ समय बीतने पर एक दिन अग्नि देवता ने श्री कृष्ण के पास जाकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, अजीर्ण का रोग हो जाने के कारण मेरी यह इच्छा है कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं खांडव वन को, जहाँ अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां लगी हैं, जलाकर भस्म कर दूं। ऐसा करने से मेरा रोग दूर हो जाएगा। परंतु हे दीनानाथ, उस वन की रक्षा इंद्र करता है, अतः यदि मैं अकेला जाऊंगा तो वह पानी बरसाकर मुझे शांत कर देगा। इसलिए आप मेरे साथ किसी को रक्षा करने के लिए और भेज दें। अग्नि की इस विनती को सुनकर श्री हरि ने अर्जुन को यह आज्ञा दी कि हे भाई, तुम अग्नि के साथ जाओ। श्री मुरली मनोहर की आज्ञा पाकर अर्जुन अग्नि के साथ चल दिए तथा उस स्थान पर पहुंचकर अग्नि से कहा कि तुम वन को भस्म करो। हे परीक्षित, अग्नि ने खांडव वन को जलाना आरंभ कर दिया। जब उसका धुआं आकाश में पहुंचा तब इंद्र ने मेधपति को यह आज्ञा दी कि तुम पानी बरसाकर अग्नि को बुझा दो। इंद्र की आज्ञा पाकर जब बादलों ने जल बरसाना आरंभ किया, उस समय अर्जुन ने वायु बाण चलाकर सब मेघों को तितर बितर कर दिया तथा बाणों द्वारा उस वन के चारों ओर एक ऐसा घेरा बना दिया जिससे वहां जल की बूंद न पहुंच सके। यह देखकर जब अग्नि प्रसन्नता पूर्वक उस वन को जलाने लगी, उस समय उस वन में रहने वाले मैं नामक दानव ने अर्जुन के पास आकर प्रार्थना की कि हे राजपुत्र, आप मुझे अपनी शरण में आया हुआ जानकर मेरी रक्षा करें। यह सुनकर अर्जुन ने अग्नि को आज्ञा दी कि तुम मैं दानव का स्थान मत जलाओ। अर्जुन की आज्ञा अनुसार जब अग्नि ने मैं दानव के स्थान को छोड़कर संपूर्ण वन को जला दिया, तब मैंने अर्जुन से मित्रता करके अपनी माया द्वारा इंद्रप्रस्थ में एक ऐसा सभा भवन का निर्माण किया जिसे देख सब लोग मोहित हो जाते थे। हे परीक्षित, अर्जुन की सहायता से अत्यंत प्रसन्न होकर अग्नि देवता ने अर्जुन को गांडीव नामक एक धनुष, एक दिव्य कवच, एक रथ, 4 श्वेत वर्ण के घोड़े, 2 अक्षय तुणीर, एक तलवार तथा एक ढाल भेंट में दी। हे राजन, 4 महीने इंद्रप्रस्थ में रहने के उपरांत जब श्री मुरली मनोहर ने पांडवों से विदा मांगी, उस समय युधिष्ठिर आदि 5 भाई, कुंती तथा द्रौपदी सब उदास हो गए। श्री कृष्ण उन्हें धैर्य बंधा कालिंदी को साथ लेकर द्वारकापुरी लौट आए। उस समय द्वारका में घर घर मंगलाचार हुआ। राजा उग्रसेन ने कालिंदी का विवाह श्री कृष्ण के साथ बड़ी धूमधाम से कर दिया। उसी समय उज्जैन देश के राजा विंदु और अनुविंदु 2 भाई थे। वे दुर्योधन के साथी थे। वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण उनकी बहन मित्रविंदा को स्वयंवर में वर कर ले आए। वह मित्रविंदा श्री कृष्ण की ही बुआ रामादि देवी की पुत्री थी। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जिस प्रकार श्री कृष्ण ने सत्या नामक राजकुमारी से विवाह किया, अब वह कथा सुनो। कौशल के राजा नग्नजीत से अपनी पुत्री सत्या का विवाह करने के लिए यह प्रण किया था कि जो कोई मेरे 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। यह समाचार सुनकर श्री मुरली मनोहर अर्जुन को साथ लेकर कौशल जा पहुंचे। राजा नग्नजित ने जब उनके आने का समाचार सुना तो वह बड़े आदर सत्कार से आगे जाकर उन्हें घर ले आए तथा सम्मान पूर्वक ठहराया। वहां जब राजकुमारी सत्या ने उन्हें देखा तो वह उन पर मोहित हो मनाने लगी कि यदि मुझसे पूर्व जन्म में कोई पुण्य बने हो तो मैं श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करूं। दूसरे दिन राजा ने श्री कृष्ण के पास पहुंचकर कहा कि हे प्रभु, आप मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यद्यपि मांगना क्षत्रियों का धर्म नहीं है,
फिर भी हम यह चाहते हैं कि तुम अपनी कन्या सत्या का विवाह हमारे साथ कर दो। राजा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने सत्या का विवाह के लिए यह प्रण किया है कि जो व्यक्ति मेरे 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा उसी के साथ उसका विवाह करूंगा, परंतु यह प्रण अभी तक पूरा नहीं हुआ, इसलिए आप पूरा कर दें तो मेरी लाज रह जाए। यह सुनकर श्री कृष्ण ने राजा के 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया। तब राजा नग्नजित ने अत्यंत प्रसन्न होकर शास्त्रानुसार सत्य का विवाह श्री मुरली मनोहर के साथ कर दिया तथा 10 सहस्त्र गौ, 3 सहस्त्र वस्त्रालंकार से सुसज्जित दासियां तथा अपार द्रव्य रत्नादि दहेज में देकर अपनी कन्या को विदा किया। जब श्री कृष्ण द्वारका में पधारे तो छोटे बड़े सभी लोगों ने अत्यंत आनंद मनाया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, अब श्री कृष्ण ने भद्रा के साथ जिस प्रकार विवाह किया वह कथा सुनो। ऋतु सुकृत नाम के राजा ने अपनी पुत्री भद्रा के विवाह के लिए स्वयंवर रचाया। उसमें भाग लेने के लिए अनेक राजा आए तथा श्री कृष्ण भी अर्जुन को साथ लेकर वहां जा पहुंचे। जब राजकुमारी अपने हाथों में वरमाला लिए हुए आई तब श्याम सुंदर की मोहिनी मूर्ति पर रीझकर माला उनके गले में डाल दी। तब राजा ऋतु सुकृत ने भद्रा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया तथा उन्हें बहुत सा दहेज देकर अपनी कन्या सहित विदा किया। भद्रदेश के राजा की कन्या लक्ष्मणा को स्वयं अकेले ही भगवान श्री कृष्ण हर कर ले आए। हे परीक्षित, इस प्रकार श्री मुरली मनोहर अपना विवाह करके 8 प्रहर आनंद मनाते हुए द्वारका में निवास करने लगे। सभी स्त्रियां उनकी प्रेम पूर्वक सेवा किया करती थी। रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, भद्रा तथा लक्ष्मणा, ये 8 उनकी पटरानियां कहलाती थीं। 59वां अध्याय श्री कृष्ण का भौमासुर को मारकर 16 सहस्त्र 100 राजकन्याओं के साथ विवाह करने की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक बार जब पृथ्वी ने पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री का रूप धारण कर घोर तप किया तब ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ने उसे दर्शन देकर यह पूछा कि तू ऐसा घोर तप किस लिए कर रही है। उस समय पृथ्वी ने उनसे कहा कि आप कृपा कर मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो तीनों लोकों में सबसे अधिक बलवान हो तथा जो किसी के हाथ से भी मारा न जाए। यह सुनकर त्रिदेवों ने वरदान दिया कि हे पृथ्वी, तेरा एक पुत्र नरकासुर, जिसे लोग भौमासुर भी कहेंगे, नाम का होगा। वह पृथ्वी के सब राजाओं की 16 सहस्त्र 100 कन्याओं को छीनकर अपने घर ले आएगा। तब भगवान कृष्ण अवतार लेकर उसे मारने पहुंचेंगे। उस समय जब तू उनसे कहेगी कि तुम मेरे पुत्र को मारो, तब वे उसे मार डालेंगे। इतना कहकर जब तीनों देवता अंतर्ध्यान हो गए तब पृथ्वी ने अपने मन में यह सोचा कि मैं अपने पुत्र को मारने के लिए क्यों कहूंगी, तब करना छोड़ दिया। हे परीक्षित, कुछ समय पश्चात उसको भौमासुर नामक पुत्र उत्पन्न होकर प्राग ज्योतिषपुर को अपनी राजधानी बना राज्य करने लगा। वह पृथ्वी के सभी राजाओं को जीतकर उनकी 16 सहस्त्र 100 राजकन्याओं को अपने घर में एक स्थान में लाकर बंद कर दिया और निश्चय किया कि इनकी संख्या 20 सहस्त्र हो जाने पर मैं एक साथ इन सब से विवाह करूंगा। एक दिन भौमासुर पुष्पक विमान में बैठकर देवलोक में जा पहुंचा तथा वहां इंद्र आदि सब देवताओं को जीतकर अदिति के कुंडल तथा इंद्र का छत्र छीन लाया। एक दिन इंद्र अत्यंत व्याकुल हो द्वारकापुरी में श्री कृष्ण की सभा में जा पहुंचा तथा उनसे हाथ जोड़कर विनय करता हुआ इस प्रकार कहने लगा, हे त्रिभुवनपति, भौमासुर नामक एक महाबली दैत्य उत्पन्न होकर सब देवताओं को दुख दे रहा है। वह मेरी माता के कुंडल तथा मेरा छत्र छीन लाया है। सो मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा करें। यह सुनकर श्री आनंद कंद ने इंद्र को धैर्य बंधाकर विदा कर दिया तथा सत्यभामा के पास जाकर बोले, हे सत्यभामा, हम गरुड़ पर बैठकर भौमासुर से युद्ध करने जा रहे हैं, सो तुम भी हमारे साथ चलो। वहीं से हम इंद्रलोक में जाकर तुम्हारे लिए कल्प वृक्ष ला देंगे। यह सुनकर सत्यभामा प्रसन्न होकर उसके साथ चलने को तैयार हो गई। हे परीक्षित, भौमासुर का नगर इस प्रकार से बना हुआ था कि पहला किला पर्वत का था, उसके भीतर दूसरा किला शस्त्रों से बना हुआ था, तीसरा किला पानी से भरा हुआ था, चौथे किले में चारों ओर अग्नि जलती थी, पांचवा किला वायु से भरा हुआ था तथा छठवां किला रस्सों के जाल का बना हुआ था। इन सब के भीतर 7वें किले में जो अष्ट धातु का बना हुआ था भौमासुर के रहने का स्थान था। अतः श्री कृष्ण जी अपने सुदर्शन चक्र, कौमोद की गदा तथा गरुड़ जी द्वारा उसके सब किलों को नष्ट करते हुए जब 7वें द्वार पर पहुंचे तब उसके रक्षकों ने घमासान युद्ध करना आरंभ कर दिया। जब उन्हें गरुड़ जी ने अपनी चोंच के प्रहार से मार गिराया तब श्री हरि ने भीतर पहुंचकर अपना 5 जन्य शंख बजाया
उस समय भौमासुर निद्रा से जाकर यह विचार करने लगा कि यह कौन व्यक्ति है जिसने यहाँ आकर अपनी शंख ध्वनि से मुझे जगाया है। उसी समय मुर नामक 5 मस्तक वाले एक राक्षस मंत्री ने उसके पास पहुंचकर यह कहा कि हे महाराज, आप कष्ट न करें, मैं उस व्यक्ति को जाकर अभी देख लेता हूँ। इतना कहकर मुर त्रिशूल हाथ में लेकर श्री कृष्ण के सामने जा पहुंचा तथा उनके ऊपर प्रहार करने लगा। उस समय सत्यभामा को अत्यंत भयभीत देखकर श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके 5 मस्तक काट दिए। उस दिन से संसार में श्री कृष्ण का नाम मुरारी प्रसिद्ध हुआ। हे परीक्षित, मुर की मृत्यु के बाद ताम्र आदि उसके 6 पुत्र श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए अपनी सेना सहित आ पहुंचे। श्री हरि ने उन सबका भी संहार कर दिया। जब भौमासुर को यह समाचार मिला तब वह स्वयं गदा, त्रिशूल, भुषुंडी आदि अस्त्र शस्त्र लेकर श्री कृष्ण से युद्ध करने जा पहुंचे। जब श्री कृष्ण ने उसके सब अस्त्र शस्त्र काट दिए तब वह अत्यंत क्रोध करके अपना त्रिशूल उठाकर उनकी ओर दौड़ा। उस समय सत्यभामा ने भयभीत हो श्री मुरली मनोहर से कहा कि हे प्रभु, आप इस पापी को शीघ्र मार डालिए। सत्यभामा के मुख से यह निकलते ही श्री हरि ने उसका मस्तक सुदर्शन चक्र से काट गिराया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, सत्यभामा पृथ्वी की अवतार थी, अतः उनके कहने पर ही भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने तीनों देवताओं के वरदान की रक्षा की। जब भौमासुर मारा गया तब पृथ्वी अपनी पुत्रवधू भौमासुर की पत्नी तथा पौत्र भगदत्त को लेकर श्री कृष्ण की शरण में आई तथा भौमासुर द्वारा छीने गए कुंडल, छत्र एवं रत्नादि को श्री मुरली मनोहर के सामने रखकर उनकी स्तुति करके बोली, हे प्रभु, मेरा पुत्र आपको न पहचान कर अधर्म करने लगा था, सो वह अपने किए को प्राप्त हुआ। अब आप उसके पुत्र को शरणागत जान अभय दान दीजिए। यह सुनकर श्री हरि ने उसे अभय दान दिया तथा उसके महल में प्रवेश किया। तदुपरांत श्री हरि उस स्थान पर गए जहां भौमासुर ने उन राजपुत्रियों को बंद कर रखा था। जब श्री श्याम जी ने उन्हें देखा तो वे सब अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर कहने लगी, हे द्वारकाधीश, जिस प्रकार आपने हमें मुक्त किया है उसी प्रकार अब हमें अपनी दासी बनाकर अपने साथ ले चलिए। यह सुनकर श्री कृष्ण उन्हें साथ लेकर द्वारका को चलने लगे। उस समय उन्होंने भगदत्त को सिंहासन पर बैठाकर धर्म पूर्वक प्रजा पालन करने का आदेश दिया तथा भगदत्त ने श्री हरि को अनेक प्रकार के रत्न, अश्व एवं अन्य वस्तुएं भेंट में दी। श्री हरि ने सेना सहित सब राजकन्याओं को द्वारका भेज दिया और आप सत्यभामा के साथ गरुड़ पर बैठकर इंद्रलोक को चल दिए। हे परीक्षित, भौमासुर की मृत्यु होने से जब इंद्र अत्यंत प्रसन्न था उसी समय श्री मुरली मनोहर इंद्रपुरी में जा पहुंचे। उन्हें देखकर सब देवताओं ने आदर सत्कार पूर्वक उन्हें इंद्रासन पर बैठा दिया। तब श्री हरि ने अदिति का कुंडल तथा इंद्र का छत्र लौटा दिया। श्री कृष्ण के इंद्रपुरी में आने का समाचार सुनकर जब नारद जी वहां पहुंचे उस समय श्री बांके बिहारी ने नारद जी को प्रणाम करके यह कहा, हे मुनि, आप इंद्र से यह कहें कि सत्यभामा तुमसे कल्प वृक्ष मांग रही है। नारद जी ने जब यह बात इंद्र से जाकर कही तो इंद्र चुप रह गए, परंतु इंद्राणी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर इंद्र से कहा, हे प्रभु, इसी कृष्ण ने व्रज में तुम्हारी पूजा छुड़वाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई थी तथा तुम्हारा अपमान किया था। अब तुमसे कल्प वृक्ष लेने आया है, उसे कल्प वृक्ष देना उचित नहीं है। यह सुनकर इंद्र ने नारद जी के पास जाकर कहा कि आप श्री कृष्ण से कह दे कि कल्प वृक्ष इंद्रपुरी को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाएगा। इंद्र का यह उत्तर सुन श्री कृष्ण ने नंदवन में जा कल्प वृक्ष को उखाड़ कर गरुड़ की पीठ पर रख लिया। तदुपरांत वे द्वारकापुरी को लौट चले। यह समाचार पाकर इंद्र अत्यंत क्रुद्ध हो ऐरावत हाथी पर बैठ सेना साथ लेकर श्री बांके बिहारी से युद्ध करने के लिए चला। उस समय नारद जी ने उसके पास पहुंचकर इस प्रकार समझाया, हे इंद्र, तू अपनी स्त्री की बात मानकर त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए जा रहा है। यदि तुझमें इतनी सामर्थ्य थी तो तू भौमासुर को मारकर उससे अपना छत्र तथा अदिति के कुंडल क्यों नहीं ले आया? क्या तू वह दिन भूल गया जब तूने श्री कृष्ण के पांवों पर गिरकर उनसे अपना अपराध क्षमा कराया था? नारद जी के समझाने पर इंद्र युद्ध का विचार त्याग कर अपने घर को लौट आया। उधर श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी में पहुंचकर कल्प वृक्ष को सत्यभामा के आंगन में गाड़ दिया। तदुपरांत राजा उग्रसेन की आज्ञा से उन 16 सहस्त्र 100 राजकन्याओं से विधि पूर्वक विवाह करके अपने 16 सहस्त्र 100 रूपों में उनके साथ रहने लगी। वे सब स्त्रियां आठों प्रहर श्याम सुंदर की सेवा किया करती थीं। हे परीक्षित, वे स्त्रियां ऐसी स्वरूपवती थीं कि सूर्य का प्रकाश भी उनके मुख की शोभा को देखकर मलिन पड़ जाता था। 60वां अध्याय श्री श्याम सुंदर का रुक्मिणी जी से विनोद। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन श्री श्याम सुंदर रुक्मिणी जी के साथ थे। वहां सब और रत्न जटित
वंदनवारें लटक रही थी तथा पारिजात पुष्प के हार अपनी सुगंध बिखेर रहे थे। श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को देखकर सबका मन मोहित हो जाता था। हे राजन, उसी समय श्री नारायण जी की माया से रुक्मिणी के मन में यह अहंकार उत्पन्न हुआ कि मैं सब स्त्रियों में अधिक सुंदर हूँ, इसलिए श्री कृष्ण मेरे ही पास बने रहते हैं। तब अंतर्यामी प्रभु ने उनके मन का हाल जानकर अपने मन में यह विचार कर उन्होंने रुक्मिणी से कहा, हे रुक्मिणी, तुम राजा भीष्मक की कन्या हो, अतः तुम्हें मेरे साथ विवाह करना उचित नहीं था। ब्याह बैर और प्रीति समान से करनी चाहिए। सो तुम तो एक राजा की कन्या हो और मैं राजा उग्रसेन का सेवक हूँ। जरासंध के भय से मैं इस समुद्र में छिपकर रह रहा हूँ। जब से मैंने जन्म लिया तब से कोई शुभ कर्म भी नहीं किया है। इसके अतिरिक्त जो मुझसे प्रीति करता है मैं उसे विरक्त तथा निर्धन बना देता हूँ। इतने पर भी तुमने चंदेरी के राजा शिशुपाल से विवाह न करके मुझे स्वीकार क्यों किया? हे सुंदरी, तुमने मुझ गौ चराने वाले के साथ विवाह करके अपने कुल में कलंक लगाया। वह तो ईश्वर ने ही मेरी लाज रखी, जो मैं बलराम जी के पराक्रम से सब राजाओं को हराकर तुम्हें जीत लाया। इसलिए यदि तुम चाहो तो मुझे छोड़कर अन्य किसी राजा से विवाह कर सकती हो। हे परीक्षित, श्री कृष्ण के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर रुक्मिणी रोने लगी। जब श्री कृष्ण ने यह देखा कि रुक्मिणी अपने प्राण त्याग देना चाहती है तो उन्होंने उन्हें बड़े प्रेम से उठाकर अपनी सेज पर बैठा लिया तथा चतुर्भुजी रूप धारण करके एक हाथ से तो उनके बाल संवारने लगे तथा दूसरे से आंसू पोंछ उन्हें अपने कंठ से लगा लिया। जब रुक्मिणी का चित्त कुछ ठिकाने हुआ तब श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, हे प्राण प्रिय, मैंने तो तुमसे हंसी की थी, परंतु तुमने उसे सत्य मानकर दुख उठाया। अब तुम सोच त्याग कर अपने मन में धैर्य रखो तथा मुझसे हंसकर बोलो। श्री श्याम सुंदर की ऐसे वचन सुनकर रुक्मिणी जी का शोक नष्ट हो गया। उस समय वे अपने को श्री हरि की गोद में देखकर लज्जित होकर उठ खड़ी हुई। फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी, हे प्राणेश्वर, आप मुझे किसी राजा के पास रहने के लिए कहते हैं, सो आपके समान परम प्रतापी पृथ्वी पर दूसरा कौन है? ब्रह्मा शिव आदि देवता भी सदैव आपके चरणों का ध्यान किया करते हैं तथा आपकी कृपा प्राप्त करके इतनी सामर्थ्य रखते हैं कि वे चाहे जिसको राजा बना दे। हे महाप्रभु, आपका सच्चे मन से ध्यान करने से सच्चा सुख प्राप्त होता है। आपके चरणों की भक्ति प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े राजा अपने राजपाट को त्याग वन में जाकर तपस्या करते हैं। हे प्रभु, आप तीनों गुणों से परे हैं तथा अपने भक्तों को सुख देने एवं पृथ्वी का भार उतारने के लिए सगुण रूप धारण करते हैं। मुझ में इतनी सामर्थ्य कहाँ है जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं। हे दीन बंधु, आपने जरासंध तथा शिशुपाल आदि बड़े बड़े राजाओं को एक ही क्षण में मारकर भगा दिया। आपसे अधिक बलिष्ठ अन्य कोई नहीं है। राजा अम्बरीश, प्रहलाद, प्रियव्रत तथा जड़ भरत आदि ज्ञानी राजाओं ने आपकी भक्ति प्राप्त करने के हेतु सातों द्वीपों का राज्य छोड़ दिया। आपने जो यह कहा कि आप अपनी इच्छा से नहीं अपितु मेरी इच्छा से ही मुझे यहाँ लाए हैं, सो इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जब साक्षात लक्ष्मी जी आठों प्रहर आपके चरणों की दासी बनी रहती हैं, वहाँ मेरी क्या गिनती है। हे प्रभु, चंदेरी के राजा शिशुपाल को आपने ही उत्पन्न किया है, तब क्या मुझे यह उचित था कि मैं उसके उत्पन्नकर्ता को छोड़कर उसे स्वीकार करती। हे नाथ, जिस प्रकार राजा अम्बरीश आपके चरणों की सेवा करके संसार से मुक्त हुए हैं, उसी प्रकार मैं भी आपके चरणों को धोकर भवसागर से पार उतर जाऊंगी। जिस प्रकार काशी नरेश की कन्या अम्बा राजा शालव को चाहती थी, इसलिए विचित्र वीर्य ने उसे छोड़ दिया, उसी प्रकार आपने भी यह विचार क्यों कर लिया कि मैं राजा शिशुपाल को चाहती हूँ। हे प्रभु, जो स्त्री निष्कपट भाव से अपने पति की सेवा करती है उसे संसार में मनोरथ प्राप्त होता है तथा अंत समय में मोक्ष मिलता है। मैंने वेद शास्त्रों से आपकी प्रशंसा सुनी है। ब्रह्मा आदि देवता तथा नारद आदि मुनि सदैव आपकी ही गुण गाया करते हैं। जिस प्रकार दया करके आप मुझे ले आए, उसी प्रकार जन्म जन्मांतर तक अपनी दासी बनाए रहिए। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, फिर ऐसे कठोर वचन कहकर मेरे हृदय को क्यों दुखाते हैं। हे परीक्षित, रुक्मिणी के मुख से यह वचन सुनकर श्री श्याम सुंदर ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारे प्रेम में मेरा पूर्ण विश्वास है। मैंने तो परीक्षा लेने के लिए ही तुमसे इस प्रकार कहा था। हे रुक्मिणी, जैसे मेरे निष्काम भक्त होते हैं उसी प्रकार मैंने तुम्हें देखा है। मैं तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करता हूँ। पतिव्रता स्त्रियों का यही धर्म है कि वे अपने पति की आज्ञा अनुसार आचरण करें। मैं तुम्हारी सुंदरता देखकर तुम्हें लेने के लिए कुंडिनपुर नहीं गया था, अपितु सच्चा प्रेम देखकर ही गया था। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। हे प्रिय, जो कोई हमारे तुम्हारे इस वार्तालाप को प्रेम पूर्वक सच्चे मन से कहेगा सुनेगा, उसे भी पति पत्नी का सच्चा प्रेम होगा।
हे राजन, श्री मुरली मनोहर के ऐसे वचन सुनकर रुक्मिणी अत्यंत प्रसन्न हुई